अभी हम लोग मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविसे नमः। हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा के चलते हम सब भक्त लोग मिलकर आपस में मिलकर भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। कैंटो 6 का 5वां अध्याय है। प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। उसके पहले हम लोगों ने जो 4 अध्याय कंप्लीट किए, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। अध्याय शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को कि जीवों को नरक में जाने से कैसे छुटाया जाए। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी अलग अलग तर्क देते हैं कि सकाम कर्म ज्ञान योग के द्वारा प्रायश्चित की विधि कर करके हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अंत में कहते हैं नहीं, वास्तव जो पाप को नष्ट करने की विधि है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण के नाम रूप लीलाओं का कीर्तन। ऐसे करने से क्या होता है? पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है और भगवान से हमारा जो खोया हुआ संबंध है पुनः स्थापित होता है। इस संबंध में मैं तुम्हें अजामिल की कथा सुनाता हूँ कि एक अजामिल किस प्रकार वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। एक वैश्या के संपर्क में आकर करके यमदूत आते हैं, उसके हृदय से उसके आत्मा को छीन कर ले जाना चाहते हैं। लेकिन तुरंत जैसे ही अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, तुरंत वहां पर विष्णु दूत भी आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं यमदूत, बहुत सुंदर लीला है कि आप में इतना साहस कैसे हुआ कि यमराज के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का। तब उसके बाद में वो कहते हैं सुंदर बात, ये देखिए कितना सुंदर तर्क होता है। यमदूत क्या कहते हैं? यमदूत कहते हैं, पहले तो विष्णुदूत कहते हैं तुम्हें मालूम है धर्म धर्म क्या है? तो यमदूत बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जो शास्त्र के अनुरूप है वो धर्म है, उसके विरुद्ध जो कुछ काम है वो क्या है? अधर्म है। और साक्षात भगवान, वेद साक्षात भगवान है। और ये क्या बात कहते हैं? ये सब हमने भगवान से सुना है, सॉरी यमराज से सुना है। और इस अजामिल ने जितने पाप कर्म किए उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया है और हम इस पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। उत्तर में दूसरा अध्याय शुरू होता है विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। बहुत सुंदर है। वहां पर विष्णुदूत 2 ही बात कहते हैं। पहली बात कहते हैं कि तुम्हें यह जानना चाहिए दंड का भागी कौन है। इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है यही सबसे बड़ा दंड है।
हमको ये नहीं सोचना है अरे हम दंडनीय नहीं है, जब हम दंडनीय है, हमने दंड ऐसे कारण किए बोल के तो हम जन्म मृत्यु जाति के चक्र में है। लेकिन इस अजामिल ने अपराधहीन होकर असहाय अवस्था में भगवान के नाम भगवान के नाम का उच्चारण, नारायण का नाम का उच्चारण किया है। और वो करने से क्या क्या हुआ है, वो कहते हैं सारे तो पाप उसके नष्ट हो गए, दूसरा वो शुद्ध हो गया है, और तीसरा कहता है वो भगवान के धाम जाने के लिए वो योग्य हो गया। हरि बोल। और तुरंत यमराज को पास से उसको अजामिल को छुटा देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा किस पर अजामिल पश्चाताप करता अपने कुकर्मों के लिए, और द्वारका में हरिद्वार में जाकर करके भगवान की भक्ति करके भगवान के वैकुंठ लोक को चला जाता है। तीसरा अध्याय बहुत ही सुंदर है। और जब यमराज चले जाते हैं, यमदूत चले जाते हैं यमराज के पास, शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, कहते हैं कि आपके अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नियंत्रक है। तो यमराज कहते हैं ऐसी क्या बात हो गई, अरे आपके आज्ञा अनुसार हम लोग एक पापी अजामिल को उसके कुकर्मों के लिए दंड देने के लिए आपके पास रस्सी बांध कर ला रहे थे, लेकिन जब उसने जोर जोर से नारायण अपने पुत्र का उच्चारण किया तो तुरंत वहां एक दिव्य पुरुष, 4 दिव्य पुरुष, सिद्ध पुरुष आ जाते हैं। तुरंत यमराज खुश हो जाते हैं। यम किसका खुश क्यों होते हैं, कि नारायण का नाम सुनकर करके कहते हैं कि मैं इंद्र चंद्र सबके ऊपर में एक और नियंता है, और सारा जगत उसके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत सुंदर भगवान के बारे में कहते हैं, और अंत में कहते हैं हे यमदूत तो कान खोल के सुन लो। 4 चीज कहते हैं। पहला चीज कहते हैं जो भगवान के शरणागत होते हैं वे बड़े कृपालु समदर्शी होते हैं, और वो भगवान की कौमुद गदा द्वारा सुरक्षित होते हैं। नंबर 2, तीसरा, मैं ब्रह्मा और काल तक की ताकत नहीं है कि ऐसे भक्त को मैं दंड दे सकूं, हम दंड दे सके। केवल जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, भगवान के नाम गुणों का स्मरण कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान के सब अपने सर को नहीं झुकाते हैं, कि केवल उसी तरह के लेखों को मेरे पास में लेके आना। इस प्रकार हरि नाम की महिमा, भक्त की महिमा का बहुत सुंदर उज्जवल उदाहरण इन 3 अध्याय में मिलता है। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना हमने रिपीट किया था, बताया था कि वो कौन दक्ष है। वो दक्ष है जो कि हमने 31 कैंटो 5 के 31 अध्याय में पढ़ा था कि कुंडू और प्रलोचना, प्रलोचना एक अप्सरा है, कुंडू के संयोग से एक मरीषा नाम की पुत्री वो उत्पन्न होती है, जिससे प्रचेता ब्याह करते हैं। किसके आदेश से, भगवान के आदेश से उधर में पड़ा, और इधर में सोम देवता, चंद्रमा देवता से ये बोलने से करते हैं, और उनसे दक्ष उत्पन्न होते हैं। और दक्ष क्या है, उस समय वहां पर पढ़ा था क्या कि वो तपस्या के लिए चले जाते हैं, वो राज सिंहासन को राज सिंहासन को एक्सेप्ट करने में मना करते हैं। और उसके चलते देखिए कितना सुंदर लिखा है कि प्रियव्रत महाराज को हम लोगों ने कैंटो 5 के पहले अध्याय में पढ़ा, उनको राज सिंहासन लेना पड़ा। ये सुंदर देखिए, सब भगवान की लीला है। एक तरफ देखिए नारद जी प्रियव्रत को बोलते हैं नहीं तुम केवल भक्ति करो, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, भगवान का आदेश होता है, ब्रह्मा का आदेश होता है, तो तुरंत राजी होते हैं, नहीं प्रियव्रत तुम जाके राज सिंहासन को संभालो। तो हर जो भगवान के जो कार्य होते हैं, भगवान के जो आदेश होते हैं, वो दिव्य कल्याण के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जब दक्ष चले जाते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि दक्ष के तीनों लोगों को उन्होंने पहले जीवों से पूरित किया, लेकिन जब देखा कि ठीक से सभी प्रकार के जो उत्पन्न नहीं किए जा पा रहा है, तो विद्याचंचल पर्वत को चले जाते हैं अगमर्सन स्थान में, और वहां पर भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं, जिसका हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। भगवान की स्तुति सुन कर करके विष्णु वहां पर आते हैं, विष्णु का भी सुंदर रूप का हमने दर्शन किया, और उसके बाद में भगवान उन्हें बहुत सुंदर बातें कहते हैं कि हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए घोर तपस्या के लिए, संसार के कल्याण के लिए तुमने
संसार को जीवों से भरने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या करो, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री अशिकनी तुम्हें प्रदान करता हूं और उससे तुम ब्याह करो एवं उस कन्या के गर्भ से जनशक्ति को वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न करो। अंत में भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। चौथा अध्याय समाप्त होता है। पांचवें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। इसमें हमने देखा भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर हरि बोल दक्ष ने अक्षनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी क्या थे? बड़े आज्ञाकारी थे, अत्यंत विनम्र थे और अपने पिता के आदेश के अनुसार वे पश्चिमी दिशा में सिंधु नदी सागर के पास नारायण सरस के पास में जाकर के तपस्या करते हैं। उसी समय एक दिन वहां पर नारद मुनि जी बालकों की तपस्या करके देख करके प्रसन्न होकर के वहां आते हैं और नारद मुनि उन्हें उपदेश देते हैं, प्रश्न करते हैं। रूपक 10 पॉइंट बोलते हैं जिसका उत्तर हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का उत्तर हमने पढ़ा था। तो पहले प्रश्न क्या थे? प्रश्न के संग संग हम लोग उत्तर का भी कर सकते हैं या एक साथ में भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहता है, नारद मुनि ने कहा हे हर्षवर्धन तुमने पृथ्वी के छेदों को नहीं देखा है, छिद्र को नहीं देखा है। हरि बोल। तो इसका यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा गया है कि नारद मुनि उत्तर नहीं देते हैं इसका। देखिए क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तपस्या की है तो सब भाइयों में बहुत सुंदर कोऑपरेशन है। क्योंकि देखिए प्रचेताओं का जो कोऑपरेशन है, एक साथ मिल करके जो तपस्या करते हैं, ये हमारे एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम भक्ति में प्रचार करने जाते हैं, हम मेरा में एक दूसरे में बहुत अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए। इससे हमारा भक्ति और भक्ति का प्रचार बहुत अच्छे से होगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा है प्रचेताओं के आचरण से। तो प्रचेताओं बिना किसी से पूछे हुए जो नारद जी के गूढ़ शब्द थे उसका अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा इस पर अर्थ निकालते हैं। तो क्या पहला भू के जो छिद्र है उसका अर्थ है ये हमारा कर्म क्षेत्र, ये भौतिक शरीर। इस भौतिक शरीर को दर्शाता है ये भू शब्द जिसके अंदर आत्मा कैद है। यदि कोई मनुष्य मूर्छावश क्षणिक सा काम करने अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर प्रयास नहीं करता तो ऐसे कर्मों का क्या लाभ है? प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि या उनकी परंपरा से जुड़े प्रामाणिक आचार्यों के उपदेशों के बिना इस भौतिक बंधन से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ी बड़ी बार बार रिपीट करते हैं कि बिना गुरु प्रामाणिक गुरु की कृपा से हम इस भवबंधन को पार नहीं कर सकते हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को आत्म साक्षात के बारे में ज्ञान प्रदान कर करके इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलने, मुक्त होने के लिए प्रबुद्ध करता है, प्रोत्साहित करता है। तो पहला हरे हुआ। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। वो छिद्र के लिए क्या बोला? आइदर वैकुंठ जाने से वापस नहीं आना पड़ेगा और पाताल में जाने से भी नहीं वापस आना पड़ेगा। हाँ लेकिन वो प्रभु। पाताल में जाने से वापस नहीं आने पड़ेगा, वो हमको समझ में नहीं आया। अच्छा प्रभु, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रभु, डिस्कस करेंगे। हाँ, इसको डिस्कस करेंगे। इसका अच्छा अभी उत्तर ही दे देते हैं, उत्तर ही दे देते हैं। यहाँ पर पाताल से वापस आने का ये मतलब होता है, ये है कि 84 लाख योनियों को कवर करने के बाद हमें ये मनुष्य योनि मिलती है। पहला चीज तो ये करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं और उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी भौतिक जगत से हम जैसे पद्धतियों को भौतिक से छुटकारा पाने के लिए करोड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। तो इतने साल लग जाते हैं कि इसका मतलब ये हो जाता है कि पाताल से निकलना बड़ा मुश्किल है। नहीं के क्लियर समझ में आ गया? तो यही चीज ठीक है। मतलब नेगेटिव सेंस है यार, जो हाँ, वैकुंठ है वो पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस है, एकदम सही है कि एक बार, क्योंकि आप सोचिए हम भक्ति करने के बाद में कितने करोड़ों साल लगेंगे पता नहीं है हम जैसे बद्ध जीवों का। तो जो पाताल में एकदम पशु योनि में चलेगा उसकी क्या गति है सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि आपने प्रश्न किया है, कि सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हम लोगों ने कैंटो 3 के 29वें अध्याय में कपिल भगवान ने माता देवती को बताया है
कि अलग अलग तरह के जीवों और उनके संग कैसे आचरण करना चाहिए, उसमें दिखाया है कि सबसे पहले कीड़े मकोड़े 10 पाँव के, 20 पाँव के, फिर 4 पाँव के, 10 पाँव के, अलग अलग है। और वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, एक निश्चित समय तक उनको उस योनि में रहना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। तो सोचिए कब जा करके कि हमें मनुष्य योनि मिलेगी और तब जाके भक्ति कर पाएंगे। इससे मनुष्य नाम सहस्ते तू कष्टित, बहुत ये माने नहीं, बहुत दुख की बात है। इसलिए सबसे बड़ी एक शिक्षा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, कम से कम हमारा ऐसा कार्य तो करे कि अगला जन्म में मनुष्य योनि मिले और मनुष्य योनि करके भक्ति करने का जो कंटिन्यू आज हमारी भक्ति वो कंटिन्यू चलती रहे। इसमें कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे कि मनुष्य योनि से हम लोग को बिछड़ना पड़े। देख लीजिए भरत महाराज का भी देख लीजिए, भगवान के परम भक्त है, भाव सिद्ध अवस्था तक पहुंच गए हैं, लेकिन आसक्ति एक हिरण के प्रति हो गए तो अगला जन्म भी उनको हिरण का मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी, पृथ्वी माने भू, भू के बारे में बताया कि हमारा ये भौतिक शरीर जिसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। दूसरा कहता है कि ऐसा राज्य जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है, हरि बोल, केवल एक नर है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण है, वही परम भोक्ता है जो षट ऐश्वर्य से युक्त हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, भौतिक सृष्टि से परे हैं और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। अगर मनुष्य प्रामाणिक शास्त्र आचार्यों के द्वारा उस परम ब्रह्म को समझने का प्रयत्न न करके केवल कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर परिश्रम करते हैं तो उससे क्या लाभ है। हरि बोल, इतनी कठोर बातें कहते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न होता है कि और उसमें जहां पर एक छेद है एवं उसमें से भीतर घुसने तथा कभी निकलकर बाहर नहीं आता, इसका मतलब जो कि हमने एक्सप्लेन किया अभी कार्तिक कृष्ण प्रभु ने कहा, ये बिल या छेद का अर्थ हरियाश्व इस तरह लगाते, एक बार जो इस भौतिक जगत रूपी छेद में आ गिरता है, पाताल तक पहुंच जाता है तो इससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, निकल नहीं पाता, खींचेंगे मुश्किल हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। इसके विपरीत यदि कोई भगवान की भक्ति करके बैकुंठ धाम में प्रवेश करता है तो वह पुनः इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। प्रभुपाद जी कहते हैं स्वयं भगवान ने गीता के 15 अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है यत गीत्वा निवर्तन्ते तद्भाम परमम मम। तो ये हुआ। इसके बाद में दूसरा चौथा प्रश्न है पेशेवर वैश्या। वहां पर एक अत्यंत कुभागिनी स्त्री है जो अपने को नाना प्रकार के वस्त्रों से सुसज्जित करती है और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। हरि बोल। तो पेशेवर वैश्या का अर्थ हर समय इस बद्ध जीव की अस्थिर बुद्धि जो एक वैश्या की तरह क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न सकाम कर्मों में लगा रहता है, अपने पेशे को बदलता रहता है, कभी ये काम तो कभी ये काम तो ये काम। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर बात। रजोगुण। हाँ प्रभु, रजोगुण, ये रजोगुण के यहाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कर्मी जन किसी भी क्षण अपने पेशे बदल देते हैं किंतु कृष्ण भावना भावित अपना पेशा नहीं बदलता। हरि बोल। हमारे इस अंदर का एक ही पेशा है और एक ही फैशन है। पेशा क्या है? हरि नाम का कीर्तन करना। और हमारा फैशन क्या है? सिर मुड़वाना, तिलक धारण करना और वैष्णव ड्रेस को पहनना। हरि बोल। यही हमारा फैशन है और ये कभी बदलता नहीं है। पेशा हमारा कभी बदलता नहीं है। और उसके बाद में इसी में बोला कि जो वैश्या का पति कौन है? हम बद्ध जीव। हम जीव जो एक बार अपनी अस्थिर बुद्धि रूपी वैश्या का पति बन जाता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता को खो देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी स्वतंत्रता हम खो देते हैं अपनी दूषित बुद्धि के कारण। वह अपने भौतिकता जीवन को बढ़ा लेता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, व्यवसायिका बुद्धि रेके कुरु नंदन। हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को वन पॉइंटेड करना चाहिए, एकदम वन पॉइंटेड, कि मुझे हरि नाम का कीर्तन करना है, भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना है और बाकी जो कारण है गौण होने चाहिए, मुख्य कारण तो हरि नाम का होना चाहिए। ये बहुत सुंदर कहते हैं, नहीं तो हम लोग क्या है, वैश्या का पति कहलाएंगे। हरि बोल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहां एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। का तात्पर्य इस प्रकार लगाते हैं, हर्षव की यह भौतिक प्रकृति 2 प्रकार से कार्य करती है। सृजन का कार्य करती है अर्थात जन्म, और संहार का कार्य करती है अर्थात मृत्यु। अर्थात जो जीव एक बार इस
नदी रूपी भौतिक जगत में गिर जाता है, वह जन्म मृत्यु नदी की लहरों में बार बार चक्कर लगाता रहता है। हरि बोल। बहुत ही सुंदर ये है रूपक कहानी। उसके बाद में कहते हैं एक 25 पदार्थों से बना हुआ एक अद्भुत घर। उसके उत्तर में हर्षवर्धन कहते हैं भगवान इस भौतिक जगत के 25 तत्वों के आधार है। वे ही परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालक रूप में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा पुरुष अवतार कारणोदक। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह भौतिक जगत एवं ये भौतिक 25 तत्व भगवान की बहिरंगा अर्थात अपरा शक्ति का प्राकट्य है एवं जीव स्वयं जीव भगवान की परा आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान का शाश्वत अंश है एवं उसे स्थायी शाश्वत भगवान के धाम जाने का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके भक्ति करके जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, नारद मुनि कहते हैं एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनि करता है। हंस कौन हुआ? हमारी शास्त्र वैदिक शास्त्र हंस के समान है जो यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत भगवान को किस तरह समझना चाहिए। ये शास्त्र बताता है हम कौन है, भगवान कौन है, जीव कौन है, भौतिक जगत कौन है, आध्यात्मिक जगत कौन है, भगवान से हम पुनः अपना खोया हुआ संबंध किस पर स्थापित कर सकते हैं, किसकी इसकी विधि क्या है, ये सारी चीजें शास्त्र बताते हैं। अलग अलग इसलिए कहता है हंस क्या है कि बार बार ध्वनि करता है, तो शास्त्र इसी बात की ध्वनि करते हैं। इसे हमें समझना है। शास्त्र उस हंस की बात है जो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को बताता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन वर्तमान युग की युवा पीढ़ी विशेष कर पश्चिम जगत के लोग जो नशीली दवाओं के अभ्यस्त होकर के गुमराह हो रहे हैं, उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाकर मानव समाज के कल्याण कार्यों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। कौन? हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है और उसके आगे कुछ और प्रश्न रह जाते हैं जो नारद जी के हैं, रूपक प्रश्न है, उसका उत्तर या उसका अर्थ हरीश्वर क्या लगाते हैं हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापु भट्टो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 5 प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। श्लोक नंबर 19। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। शुरू करते हैं। काल चक्रम भ्रमीति क्षणं सर्वं निष्कर्षयत जगत स्वतंत्रम अबुद्धस्य इह किम असत्कर्म भी भवेत। नारद मुनि ने तेज छुड़ो तथा ब्रजों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। हर्षों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा। नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरो तथा ब्रजों से बना हुआ। यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्य को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता। बहुत सी वेरी वेरी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट बोलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट है काल के बारे में। लिखता है कि यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता, कि ये नहीं देखता कि हर क्षण मृत्यु के हम नजदीक जा रहे हैं,
हर क्षण हम मधु के नदी निकालते हैं, इस बात को नहीं समझता और केवल एक कुत्ते बिल्ली की तरह अंधा होकर करके क्षणिक भौतिक कार्यों में लगा रहता है, तो उससे क्या लाभ होता है। भीष्म पितामह भी युधिष्ठिर महाराज को, पांचों पांडवों को, जब भगवान श्री कृष्ण जो कि वो ये बाणों की सैया पर सोए हुए थे, वहां पर ले जाकर कर करके भीष्म एक ही बात कहते हैं, हे युधिष्ठिर तू इतने भ्रमित दुखी मत हो, कृष्ण अद्भुत कर्मणा है, वो स्वयं काल है, ये जो कुछ भी हो रहा है काल की गति से हो रहा है, इसके लिए तुम्हें भ्रमित दुख होने की दरकार नहीं है। बहुत सुंदर कहते हैं यह श्लोक छोर पव्यम स्वयं भ्रमी शब्दों की व्याख्या करता है, जो नित्य काल की कक्षा का विशेष रूप से दोहन करने वाला है। कहा जाता है कि काल तथा लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते। हरि बोल। नदी की लहरें और काल, नदी की लहरों में कुछ भी आता है, लहरें उसको ढा करके ले जाती है। उसी तरह काल किसी को नहीं देखता कि ये करोड़पति है, ये प्रधानमंत्री है, तो ये है, सबको एक लपेट में लेके चली जाता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने नैतिक पंडित के नैतिक उपदेशों के अनुसार आयुष्य क्षण एको अपि न लभ्य शून्य कोटि भी न चे निर्थकम नीति का च हानि ततो अधिका। करोड़ों डॉलर देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं लिया जा सकता। इसको अंडरलाइन करने की बहुत सुंदर बात है। करोड़ों डॉलर देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ में गवा देता है तो कितनी बड़ी क्षति होती है। वो भी मनुष्य होनी कितनी दुर्लभ है। जीवन के लक्ष्य न समझते हुए पशु की तरह जीवन बिताते हुए मनुष्य बूझता बस यह सोचते कि शाश्वता नाम की कोई वस्तु नहीं है और उसका 50, 60 या हद से हद 100 वर्षों का जीवन ही सब कुछ है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। काल शाश्वत है और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यहाँ पर काल की उपमा तेज छुरे से दी गई है। हरि बोल। छुरा तो बाल बनाने के लिए होता है, किंतु यदि ठीक से नहीं चलाया जाता तो गजब ढा सकता है। वो मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपनी आयु का दुरुपयोग करके आपत्ति न खड़ी करे, उसे अत्यंत सावधान रह करके अपने जीवन का उपयोग आध्यात्मिक साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए करना चाहिए। कितना सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। हम लोग शमशान में जाते हैं तब समझ में आता है, एक थोड़ा सा आता है कि हरे मृत्यु निश्चित है। जैसे ही शमशान से निकल के आते हैं माया भुला देते है कि हम भी एक दिन हमें ये भौतिक जगत छोड़ना पड़ेगा। भौतिक जगत क्या, भौतिक जगत से संबंधित सारे संबंध, सारा धन, सब कुछ उपाधि हमें छोड़ना पड़ेगा। शास्त्रस्य पितु आदेशम यो न वेद निवर्तकम कथम तत् अनुरूपाय गुण विश्रम भी उपक्रमे। नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस तरह अज्ञानवश अपने पिता का आज्ञा उल्लंघन कर सकता है। हर्षियों ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। मनुष्य को पहला तो हंस तो क्या था, शास्त्र, और दूसरी बात में जो वास्तव में पिता है वो क्या कहना चाहते हैं तुम लोगों ने नहीं समझा। तो वास्तविक मानी शास्त्रों का उपदेश, भगवान का उपदेश, भगवान के प्रमाणिक गुरु की जो उपदेश है, आचार्यों की जो टिप्पणी है, वो क्या उसके बारे में कह रहे हैं। मनुष्य को शास्त्र के आदि आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता से मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान किया जाता है। हरि बोल। अभी इस बार हमारे बहुत सारे भक्त तैयार हुए हैं। वह प्रमाणिक गुरु के शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। इसलिए वैष्णव को क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। एक जो माता पिता जन्म देते हैं और दूसरा जो गुरु जन्म देता है, नया नाम, दीक्षित नाम देता है। इसलिए शास्त्र असली पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता है, उसके वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। तात्पर्य भगवद गीता का कथन है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरा विदुर अशुदा। असुरगण जो मनुष्यों से न्यून है, मनुष्यों से न्यून है, किंतु पशु नहीं कहलाते। वे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अर्थात करनी कार्य तथा अकरणी कार्य का अर्थ नहीं समझते।
प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग माने सकाम कर उसमें जुगना, और निवृत्ति माने उससे निकलने का। भौतिक जगत में हर व्यक्ति भौतिक जगत पर यथाशक्य प्रभुत्व जताना चाहता है। यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है कि आई एम द कंट्रोल ऑफ, आई एम प्रोप्राइटर। जैसे अभी प्रभु ने कहा, रजोगुण के प्रभाव में आकर जीव क्या है कि अपने एक वेश्या की तरह अपना पेशा को बदलता रहता है। यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। किंतु सारे साथ निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, अर्थात भौतिकतावादी जीवन शैली से छुटकारे की सलाह देते हैं। वैदिक सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। शास्त्रों के अधिक अन्य शास्त्र भी इस बात पर सहमत है। उदाहरण, बौद्ध शास्त्रों में भगवान विष्णु ये उपदेश देते हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली त्यागने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बाइबल भी एक शास्त्र है, उसमें भी यही उपदेश मिलेगा कि मनुष्य भौतिकतावादी जीवन का अंत कर दे और भगवत धाम वापस जाए। हम किसी भी शास्त्र की परीक्षा करें, विशेषतः वैदिक शास्त्र की, तो यही उपदेश दिया जाता है कि मनुष्य अपने भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करके और अपने आदि आध्यात्मिक जीवन में वापस आए। तो भौतिक जीवन का परित्याग करके सबको तो समझ में आ ही गया, रिपीट हमने किया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है इससे निकलना। शंकराचार्य ने भी यही निष्कर्ष प्रतिपादित किया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह भौतिक जगत या भौतिकतावादी जीवन केवल माया का भ्रम है। अतः मनुष्य अपने मायामय या भ्रामक कार्यों को बंद करके ब्रह्म पद को प्राप्त करे। शास्त्र शब्द विशेषतया वैदिक ज्ञान ग्रंथों का द्योतक है। शाम, यजुर, यज्ञ तथा अथर्व, ये चारों वेद तथा इन वेदों से ज्ञान प्राप्त करने वाले अन्य ग्रंथ वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतएव यह ऐसा शास्त्र है जिसके उपदेशों को विशेष रूप से मानना चाहिए। भगवद गीता का ज्ञान स्वयं भगवान के मुखार बिंद से बोली गई। समस्त शास्त्रों के इस सार में कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि मनुष्य अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर उनकी शरण ग्रहण के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करने की दीक्षा दी जानी चाहिए। दीक्षा देते समय कृष्ण आंदोलन मनुष्य से शास्त्र के परम वक्ता कृष्ण के उपदेश लेते हुए भौतिक वाली जीवन शैली के सिद्धांतों को भुलाकर शास्त्र के निर्णय को प्राप्त होना चाहिए कि मांग करता है। इसलिए हम जिन सिद्धांतों की सलाह देते हैं वो क्या है, फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल। सबसे पहले अवैध यौन, नशा, जुआ खेलना तथा मांसा, इन सब का निषेध। हम दवा, हरि नाम का तो जप कर रहे हैं, दवा तो लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने हमें बताया है कि तुम्हें जो क्या नाम है, क्या बोलते उसको, वो क्या दवा के संग में बोलते हैं ना, सब रेस्ट्रिक्शन बोलता है, परहेज। परहेज, परहेज, हरि बोल, परहेज। दवा ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं करेंगे तो दवा असर नहीं करेगी। इन 4 प्रकार के निषिद्ध कार्यों के त्याग से बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक जीवन से मुक्ति पा लेगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा। पिता तथा माता के आदेशों के विषय में यह कहा जा सकता है कि सारे जीव जिसमें, देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, जिसमें सारे बिल्लियां, कुत्ते, सर्प जैसे तुच्छ जीव सम्मिलित है, माता पिता से जन्म पाते हैं। अतः भौतिक माता पिता पा लेना कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक योनि में जन्म जाते जीव को माता पिता मिलते हैं, किंतु मानव समाज में, मनुष्य समाज में यदि मनुष्य अपने भौतिक माता पिता उनके आदर से तुष्ट हो जाता है और गुरु बनाकर शास्त्रों में शिक्षित होकर आगे उन्नति नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से अंधकार में बना रहता है। और कठोर शब्दों में कहा जाए तो जो कुत्ते बिल्लियों के जो माता पिता हैं तो हमारे में क्या फर्क है। तो इसलिए ईश्वर भगवान बहुत कठोर बात कहते हैं कि अगर माता पिता हमें मनुष्य योनि में मिलता है, लेकिन यदि वो अपने आश्रित को ये नहीं बता सकते हैं कि जीवन का लक्ष्य कैसे है, जन्म मृत्यु जय व्याधि के कैसे मुक्त किया जा सकता है, तो वो माता पिता आराध्य देव गुरु कहलाने के लिए लायक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। भौतिक माता पिता तभी है जब वे अपने पुत्र को मृत्यु के चंगल से मुक्त बनने में, शिक्षित बनाने में रुचि लेते हैं। जैसा कि ऋषभदेव ने उपदेश दिया, पिता न से जननी न सा श्याल न मोचेद्य समुपेत मृत्यु। जो व्यक्ति अपने आश्रित पुत्र को मृत्यु के आसन्न संकट से न बचा सके उसे पिता या माता बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हरि बोल। जो माता पिता अपने पुत्र को बचाना नहीं जानते उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसे माता पिता किसी भी योनि में, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली आदि की योनि में भी तो प्राप्त हो सकते हैं। हरि बोल। केवल ऐसे माता अपने पुत्र को आध्यात्मिक पद तक उठा सके, प्रामाणिक
माता पिता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि वास्तविक में प्रामाणिक माता पिता का, जैसे प्रामाणिक, तो इसको और ऐड कर सकते हैं, वो प्रामाणिक माता पिता है और प्रामाणिक गुरु हैं। वही माता पिता गुरु है, प्रामाणिक गुरु है। इसलिए वैदिक प्रणाली में कहा जाता है कि जन्मना जायते शुद्ध, भौतिक माता पिता से जन्म लेने वाला शूद्र के तुल्य है, किंतु जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण यानी उच्च कोटि का मनुष्य बनना है, वैष्णव बनना है। उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म यानी परम सत्य को, भगवान को जानता है। वैदिक आदर्श का तद विज्ञानार्थ से गुरु मेवा भी गच्छेत, इस विज्ञान को जानने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो शिष्य को यज्ञोपवीत द्वारा दीक्षा देगा, जिससे वह वैदिक ज्ञान समझ सके। जन्मना जायते शुद्ध संस्कार दी भवेत द्विज, प्रामाणिक गुरु के प्रयास से ब्राह्मण बनना संस्कार कहलाता है। दीक्षा के बाद मनुष्य शास्त्र अध्ययन में लग जाता है। शास्त्र विद्यार्थी को शिक्षा देता है कि भौतिकता जीवन से किस तरह छुटकारा पाकर भगवदान बेचा जा सके। कृष्ण भक्त आंदोलन भौतिकतावादी जीवन से विरक्त होकर भगवान के पास लौटने के इस उच्चतर दिव्य ज्ञान की शिक्षा देता है। तो जब भी हम कहते हैं भगवान के पास लौटने के बाद बिना दिव्य ज्ञान के हम वो नहीं हो सकता। किंतु दुर्भाग्य बहुत से माता पिता इस आंदोलन से अधिक संतुष्ट नहीं है। हमारे छात्रों के माता पिता के अतिरिक्त अनेक व्यापारी जन भी असंतुष्ट है, क्योंकि हम अपने छात्रों को नशा, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा जुआ खेलना छोड़ने की शिक्षा देते हैं। यदि कृष्ण भावना आंदोलन का विस्तार होता है तो तथाकथित व्यापारियों को अपने कसाई घर, माने उनका अपना धंधा बंद हो जाएगा। पर वो भाई यही बोलना चाहते हैं, शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, कसाई घर बंद हो जाएंगे। यदि आंदोलन का विस्तार होता है तो कहते हैं व्यापारियों को अपने कसाई घर, अपनी तथा सिगरेट फैक्ट्रियां, अपना शराब खाना, शराबों की दुकान बंद करनी पड़ेगी। इसलिए वे भी अत्यधिक भयभीत हैं, हमसे नाराज हैं, किंतु हमारे पास अपने शिष्य को भौतिक जीवन से अपने को छुटकारा दिलाने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमें उन्हें भौतिक जीवन से विपरीत जीवन की शिक्षा देना चाहिए, जिससे हम उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सके। इसलिए नारद मुनि ने प्रजापति दत्त के पुत्र हर्षो को सलाह दी कि संतति उत्पन्न करने के बजाय अच्छा हो कि वे उसका परित्याग करें और शास्त्रों के आदेशानुसार आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि प्राप्त की है। भगवद गीता में शास्त्र की महिमा का उल्लेख हुआ है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न त सिद्धि आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेश की अवलंबन करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है तो उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर पॉसिबल हो तो इसको याद करना, मेमोराइज करना। इति व्यवस्थिता राजन हर्षवा एक चेतस प्रत्युतम परिक्रम्य पंथानम अनिवर्तनम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद तो ये जो सारे प्रश्न थे इसका उत्तर हो गया। उत्तर माने क्या? शिव हर्षों ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि, उच्च बुद्धि के माध्यम से इसका अर्थ निकाला और एकदम सही अर्थ है। दक्षपुत्र हर्ष को पूरी तरह विश्वास हो गया, उपदेशों को उन्हें विश्वास हो गया, उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए, सब एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, कितना सुंदर कॉपरेशन है। उन्हें अपना गुरु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस महामुनि की परिक्रमा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता, अर्थात भक्ति का पथ उन्होंने स्वीकार किया। तात्पर्य, इस श्लोक से हम दीक्षा तथा गुरु शिष्य के कर्तव्य का अर्थ समझ सकते हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य को यह शिक्षा नहीं देता, मुझसे मंत्र लो, मुझे कुछ धन दो और इस योग पद्धति का अभ्यास करके तुम भौतिकतावादी जीवन में दक्ष बन जाओगे। यह गुरु का कर्तव्य नहीं। प्रत्युत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि किस तरह भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करना चाहिए, और शिष्य का कर्तव्य है कि उनके उपदेशों का हृदयंगम करे, हृदय में उतारे और अंततः भगवत धाम वापस जाने के मार्ग का अनुसरण करे, जहां से कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षवर्धन ने सैकड़ों संतानें उत्पन्न करने तथा उनकी देखभाल करने की झंझट में पड़कर भौतिकतावादी जीवन में न फंसने का निश्चय किया। उनके भौतिक देखिए कितना वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने, इस पर गौर करेंगे। उनके भौतिकतावादी पिता ने
जनसंख्या बढ़ाने का उन्हें आदेश दिया था, किंतु नारद मुनि के वचनों में आकर वे उस उपदेश की पालन नहीं कर सके। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर हम कोई हायर काज के लिए लोअर इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट करते हैं, कोई हानि नहीं। हायर काज के लिए हमको, हायर काज क्या, भगवान की भक्ति करना, गुरु के आदेशों का पालन कर करके इस भौतिक जगत से स्वयं को निकालना और दूसरे भक्त जीवों को भी निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें शिक्षित करना, आध्यात्मिक शिक्षा देना। नारद मुनि ने उनके गुरु के रूप में उन्हें ये शास्त्रीय उपदेश दिए कि उन्हें इस भौतिक जगह परित्याग कर देना चाहिए, और उन्होंने प्रामाणिक शिष्यों की तरह उनके आदेशों का पालन किया। मनुष्य के ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में चक्कर लगाते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक भी चला जाता है तो उसे लौटना होगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोक विशंति। ब्रह्मलोक में हमने पढ़ा था कि वहां जो शरीर होता है ना, वो एक तरह का, वो ऑलमोस्ट भौतिक शरीर से ऊपर होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन वहां भी मृत्यु होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु होती है, क्योंकि वो भी भौतिक होता है। तो वापस आना ही पड़ेगा। कर्मियों के प्रयास समय का अपव्यय होते हैं। मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन की सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तु अर्जुन मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म न बीते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक सारे दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरि बोल। स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चितम आवेश्य लोकान अनुचरत मुनि। संगीत यंत्रों में 7 स्वरों श री गा म प ध तथा नी का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये 7 स्वर मूलतः सामवेद से आए। महामुनि नारद भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनियां करते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनियों तथा यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से वे अपने मन को भगवान के चरणों पर स्थिर करते हैं। इस तरह वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हर्षों का उद्धार करने के बाद नारद मुनि ने अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित करके सारे लोगों में अपनी यात्रा जारी रखी। हरि बोल। तात्पर्य, यहाँ पर नारद मुनि की अच्छाई का वर्णन हुआ है। वे सदैव भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं और पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, नाम अमनि उदित होए भगत गीत शामे, अमीय धारा वरिष्य धन श्रवण जुगले किया, भक्त जन सघने नाचे भरिया आपन हिया, माधुरीपुर आशव पशी माताए जगत जोने, के बा कांदे के बा नाचे के माते मने मने, पंचवदन नारदे धरी प्रेम सघन रोल, कमलासन नाचिया बोले बोल बोल हरि बोल। हरि बोल। सह सहस्त्रानंद परम सुखे हरि हरि बलि गाय, नाम प्रमावे मातिल विश्व नाम रस शोभे पाए। श्री कृष्ण नाम रस स्फुरी पुराल अमार आशा, श्री रूप पदे नाचे हिया भक्ति विनोद दासा। हरि बोल। इस गीत का तात्पर्य है कि महात्मा नारद मुनि राधिका रमन यानी कृष्ण के दूसरे नाम की ध्वनि निकालते हुए एक तार वाला यंत्र वीणा बजाते हैं। जो ही वे तार झनकाते हैं, सारे भक्त अति सुंदर ध्वनि करने लगते हैं। एक तार वाले यंत्र के साथ गायन अमृत की वर्षा जैसा प्रतीत होता है और सारे भक्त भाव विभोर होकर जी भर नाचते हैं। नाचते समय वे भाव में उन्मत्त हो जाते हैं, मानो माधुरीपुर नामक शराब पी रहे हैं। उनमें से कुछ चिल्लाते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ खुलकर न नाचने का मन ही मन नाचते हैं। शिव जी नारद मुनि का आलिंगन करते हैं और उनसे भाव विष्ट वाणी में बातें करने लगते हैं। शिव जी को नारद के साथ नाचते देखकर ब्रह्मा भी यह कहते सम्मिलित हो जाते हैं, सभी लोग उच्चारण करो हरि बोल हरि बोल। स्वर्ग का राजा इंद्र भी क्रम से प्रसन्नता उनके साथ हो लेता है और नाचने तथा हरि बोल का उच्चारण करने लगते हैं। इस तरह ईश्वर के पवित्र नाम की ध्वनि, दिव्य ध्वनि के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड कृष्णमय हो जाता है, भावमय हो जाता है।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब ब्रह्मांड भाव में हो जाता है तो मेरी इच्छा तुष्ट हो जाती है। तो मैं रूप गोस्वामी के चरण को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हरे नाम का यह कीर्तन इसी तरह उत्तर ढंग से चलता रहे। ब्रह्मा जी नारद मुनि के गुरु है और नारद मुनि व्यासदेव के गुरु है तथा व्यासदेव मध्याचार्य के गुरु है। इस तरह गौड़ी माधव संप्रदाय नारद मुनि की गुरु संप्रदाय में आता है। इस गुरु संप्रदाय के सदस्यों, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना में आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करते हुए नारद मुनि के पथ चिन्हों का अनुसरण करें। उन्हें हरे कृष्ण की ध्वनि तथा भगवत गीता, श्रीमद् भागवत एवं चेतन चरित्र के उपदेशों द्वारा पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए सर्वत्र जाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। हरि बोल। माने प्रचार के बारे में कह रहे हैं। यदि कोई वास्तव में नारद के उपदेशों का पालन करे तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है। यदि कोई नारद मुनि को पसंद कर लेता है तो भगवान ऋषिकेश को भी पसंद कर देता है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यदि गुरु को पसंद कर लेते तो स्वतः ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वर्तमान गुरु नारद मुनि का प्रतिनिधि होता है। नारद के उपदेशों तथा वर्तमान गुरु के उपदेशों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सारी परंपरा से चले आ रहे हैं। जो हमारा गुरु कहता है वो उसका शिष्य भी वही बात कहता है। ये परंपरा, इसी को कहते हैं, उसी को प्रामाणिक गुरु कहते हैं, जो शास्त्रों आचार्यों की वाणी को एज इट इज विदाउट फुल स्टॉप को हमारा चेंज किए हमारे सामने प्रस्तुत करता है। नारद मुनि तथा वर्तमान दोनों ही कृष्ण की 19 शिक्षा प्रवचन, जिन्हें कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसुई में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कौन? स्वयं भगवान। क्योंकि तुम मेरे प्रेमित हो, समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, शोक मत करो। इतना सुंदर गारंटी बताइए किसी ने दिया? ब्रह्मांड में क्या किसी ने अध्यात्म कहीं किसी भी जगत बताई? ये स्वयं कृष्ण बड़ी गारंटी देते हैं। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस सुअवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं। नासम निशम्य पुत्राणाम नारदातशिलशालिनाम अन्वतापत्य शोचन सुप्रजस्वतम सुचाम पदम। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्ष अत्यंत सुशील तो नेटवर्क डिस्टर्ब है शायद।
अजय प्रभु, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, थोड़ा हाँ, उनका- डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये वापस अच्छा। कर रहे हैं दोपहर अच्छा। देख लेते हैं। अजय प्रभु एक बार इंडेक्स में देखिए, 5वें अध्याय का, अध्याय 5 इंडेक्स। आपके पास बुक है क्या? हाँ माता जी, क्या बोले? आपके पास बुक है? हाँ हाँ। बुक में देखिए, फिफ्थ चैप्टर का, और एक शुरू में इंडेक्स में, शुरू में इंडेक्स में, बुक में देखिए। नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। 5वें। जैसे प्रभु जी स्वयं, उपदेश के क्वेश्चन आंसर्स बताए ना, हाँ जैसे पृथ्वी, एक पुरुष, हाँ छेद, वेश्या, पति, नदी, हाँ हाँ। हंस। उसमें एक तो घर भी है उसमें दिया हुआ, लेकिन अपने इसमें तो आए ही नहीं घर। तो देखिए आप उसमें इंडेक्स में देखिए, जो शुरू में रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, विषय सूची। कौन से श्लोक में? श्लोक में नहीं मार प्रभु जी, जो फर्स्ट में, बुक के फर्स्ट में जो इंडेक्स रहता है ना, जो चैप्टर्स का। हाँ हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अजय प्रधान प्रभु, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ प्रभु जी, हरे आ कृष्णा। हाँ सुन रहे, आ रही। हाँ सुन रहे। आ रही है ना? सॉरी प्रभु, ये इंटरनेट का चक्कर चल रहा है। तो कहाँ तक हम लोग थे? श्लोक नंबर ये वाला ही पढ़ रहे थे प्रभु जी। 23 ना, इसी को लास्ट करके। माता अपने पुत्र को संतानित करने में लगाए रखना, ये पूरा हो गया है ना? श्लोक नंबर 23 हम लोग ने कंप्लीट किया ना? 23 कंप्लीट हो गया प्रभु जी। ये अभी 23 चालू है, मतलब यही चल रहा था अभी। ओके, चालू चल रहा था, ठीक है, पूरा लाइन याद है। तो उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि आज के जो माता पिता हैं, जिनको हम भक्ति में लाग रहे हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। निसंदेह प्रजापति दक्ष ने नारद के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम बाद में देखेंगे, दक्ष ने नारद मुनि को उनके उपकारी कार्यों के लिए शाप दिया है। यह है भौतिकतावादी जीवन की शैली। भौतिकतावादी माता पिता अपने पुत्र को संतानें उत्पन्न करने में लगाए रखना, सुधरी आर्थिक स्थिति के लिए प्रयत्न करते रहना तथा भौतिकवादी जीवन में सड़ते रहने देना चाहते हैं। जब उनकी संतानें बर्बाद हो जाती है, व्यर्थ के नागरिक बनती है, तो वे दुखी नहीं होते, किंतु वे तब शोक करते हैं जब वे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। हरि बोल। कहते हैं कि वो अपना जीवन तो बर्बाद करते रहते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, और जब उनको कृष्ण आंदोलन में लाते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। माता पिताओं तथा कृष्ण आंदोलन के बीच यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि नारद मुनि की निंदा की गई तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। फिर भी नारद मुनि कभी अपने मिशन को नहीं त्यागते। यथासंभव पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए वे अपनी बीणा बजाते रहते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते रहते हैं। ये विराम देते हैं प्रभु जी। तो वो यहीं पर विराम कर दो कि उसके बाद है। तो ये देखिए बहुत सुंदर लास्ट में ये जो बता रहे हैं, पहले समराइज करते हैं कि जो भी इनका जो नारद मुनि का कर्तव्य और दक्ष का जो कर्तव्य है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? तो दक्ष ने भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य किया है। पढ़ा है शास्त्रों का क्या उद्देश्य है। शास्त्रों जो कहता है ना, लास्ट प्रश्न है कि तुमने अपने वास्तविक पिता के आदेशों को नहीं समझा। अभी तक तुमने अपने भौतिक पिता दक्ष के बारे के आदेशों का पालन करने के लिए आए हो, लेकिन जो वास्तविक पिता कौन है? हमारे शास्त्रों के आदेश, उसको नहीं समझा। और वही जीवन का परम आदेश है। परम आदेश क्या है? एक है हम भौतिक आदेश पिता का मानते हैं, और एक परम आदेश पिता का शास्त्रों का आदेश क्या है? इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना, भगवान की भक्ति कर करके अपने को इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, बहुत दुख की बात यह है कि अगर आज किसी माता पिता को कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा जब कृष्ण भावनान्वित होता है, भगवान की भक्ति करता है, यहाँ प्रचार कार्य में लगता है,
तो दुखी हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने इतने शिष्यों को बनाया था, प्रभुपाद जी को बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ी, बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ी। गिरिराज महाराज का एग्जाम्पल देता हूँ। गिरिराज महाराज बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के इकलौते पुत्र हैं, इतने हैं और इतना था। और उनके पिता प्रभुपाद जी को ब्लैंक चेक देते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा डिसीजन नहीं है, आपका पुत्र यदि जाना चाहे तो जा सकता है, रहना चाहे तो रह सके। लेकिन गिरिराज महाराज ने सब कुछ छोड़ कर करके प्रभुपाद जी के चरणों में अपने को समर्पित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज हम जितना पढ़ेंगे तो इससे हमको लाभ क्या होगा, हम तो भक्ति में भी आ रहे हैं और स्वतः ही हमारे हृदय में आ गए, हमारे बच्चे भी भक्ति में आए। अगर किसी कारण से सपोज कर नहीं आते हैं या उनका इंटरेस्ट कम भी रहने, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार बहुत लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। प्रभु जिनको नहीं आना होता नहीं आना होता, देखे ना प्रभुपाद जी के भी बच्चे नहीं आ पाए, तो इस तरह ठीक है, ऐसे बोलना नहीं है। हमें प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहना। प्रभुपाद जी ने अपने मिशन को कभी रोका नहीं है, सब लोगों को भक्ति में लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है, यही सबसे बड़ा भगवान का आदेश है। हरे कृष्ण। विराम। सॉरी, थोड़ा टाइम इंटरनेट के चलते थोड़ा सा व्यवधान आया। किसी का कोई प्रश्न? संगीता माता जी का कुछ प्रश्न था, पूछ रही थी ना कुछ माता जी। कौन कौन प्रभु? संगीता माता जी। संगीता माता जी, हाँ माता जी प्लीज। श्री कृष्णा संगीता। प्रभु जी, प्रभु जी, ये जो इतने क्वेश्चंस थे इनके, और जो नारद मुनि ने बताए इनके बारे में, जैसे पृथ्वी, गुरु, छेद, पुष्यापति, नदी, ये सारे बताए थे ना, ये सारे इनका सबका बताए ना अभी उत्तर वो कि क्या क्या है, किसका क्या है। यस यस माता जी। इसमें इसमें क्या है, ये जो बुक के शुरू में इंडेक्स दिया हुआ रहता है ना, मतलब हाँ जिसमें बुक के इंडेक्स में एक घर भी दिया हुआ है, लेकिन अपने चैप्टर में घर नहीं आया, नदी के बाद घर फिर मैं एक उत्तर सेकंड। दूं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी बोलिए, मैं माता बोल दूं, जी। मैं बता दूं इनको। हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। इसमें घर आया है माता जी 17 नंबर श्लोक में। ये जो जितना भी ये सब रूपक है ना, रूपक का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। ये सब उदाहरण दिया है नारद मुनि ने। तो घर जो है हमारा 24 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, इसको घर बोला गया है। 17 नंबर श्लोक में आप देखिए, उसको घर बताया गया है शरीर को। अच्छा, 24 तत्वों से जो बना है प्लान। तो बना हुआ एक घर हाँ है। घर। हाँ, ये एग्जाम्पल है माता जी, रूपक है। ये सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे दे के हर श्लोक में समझाया गया 18 तक। 25 पदार्थों और 24 पदार्थों का तो नदी के दोनों किनारे में जो दोनों दिशाएं थी उसके हिसाब से है क्या? उसके बाद देखिए इसी 17 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक। माता जी उनको लाइन बताइए आप। 70 नंबर श्लोक का जो श्लोक का तात्पर्य है उसमें पढ़िए माता जी। पहली लाइन है माता जी, पहली लाइन है। हम्म। नारद मुनि ने कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है। हाँ हाँ, ठीक है ना? ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है ठीक है प्रभु। ना? थैंक यू, ओके थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का? बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है ये। देखिए ये कितना पावरफुल है। सेम नारद मुनि ने प्राचीन भरी को एलिगोरिकल स्टोरी सुनाई थी पुरंजन की। कितने तो उसमें 3 अध्याय थे, उसके बाद में उसको रिपीट किया था, 4 अध्याय है। और यहाँ पर देखिए जो भक्ति में आ जाता है, उन्होंने कितना सुंदर ये सबको, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। उत्तर स्वयं, जो प्रश्न तो किया है नारद जी ने, लेकिन उसका क्या उत्तर क्या है, स्वयं हर्षो ने इसका अर्थ निकाला जो एकदम परफेक्ट है। तो हम भक्ति करेंगे तो स्वतः हमको इस चीज का समझ में आ जाएगा। शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो स्वतः। इसलिए कई बार क्या होता है ना, एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो स्वतः हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये सब लोग विराम देते हैं। और अजय प्रभु को अनाउंसमेंट है प्रभु। कल से अपना कीर्तन मेला है, तो कल जैसे हरि बोल। 4:30 से 5 नेचुरल सिटी से स्लॉट फाइनल हुआ है। वृंदावनी माता जी और सब ग्रुप करेंगे कीर्तन। हरि बोल। अभी भी कुछ खाली है, अगर चाहें तो कोई भक्त अगर अपने
कर सकते हैं, नहीं तो हाँ, तो शनिवार का भी खाली है, जैसे ठीक प्रभु ने बताया, वो तो फुल है और कल का फुल हो गया। फुल हो गया। कल और संडे दोनों फुल गया, खाली शनिवार का खाली है। तो और भी जो मतलब आप ग्रुप भी करना जा है, रहे हैं वहाँ पे प्रभु जी, ऐसे मतलब तो अगर मेरे को बोलेंगे कोई अगर प्रसाद से लेकर के आना है तो फिर मैं अलग से कोई व्यवस्था करवा दूंगा। अपने हरी जगन्नाथपुरी बोल, कोई भी जाते हैं बोलते हैं मान लीजिए प्रसाद से लेके आना, तो बताएंगे तो फिर वो कूपन का अरेंज कर दूंगा। हरी बोल, हरी बोल। तो सब लोग को बहुत बहुत, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसका पूरा पूरा सब भक्तों से प्रार्थना है कि इसका पूरा पूरा लाभ उठाए। हरे कृष्णा। तो ये सब लोग विराम देते।